एवरीवन, आज वाले वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी हेल्प से आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे प्रोडक्टिविटी को और इंप्रूव कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं। तो इन सारी टिप को अच्छे से फॉलो करना सो दैट आप भी अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आइदर यू आर अ एंड्रॉइड डेवलपर और यू आर अ फ्लटर डेवलपर, इन दोनों ही केसेस में ये जो कमाल की ट्रिक्स है ये आपको हेल्प करने वाली है। और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द वेरी फर्स्ट टिप एंड ट्रिक ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो। तो हमारी जो पहले टिप एंड ट्रिक है वो है क्लिपबोर्ड को कैसे मैनेज करना। क्लिपबोर्ड का मतलब आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं या कट करते हैं, जो कि आप फोन में भी देखते हैं, आपके फोन के अंदर भी क्लिपबोर्ड होता है। जैसे आपने कोई भी चीज को कॉपी कर लिया, कोई भी चीज को कट कर दिया, तो जैसे आप अपने फोन के अंदर लॉन्ग प्रेस करते हो, वहां पे पेस्ट का ऑप्शन आता है और कई बार क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है आपको कीबोर्ड के सेटिंग्स के अंदर। तो वहां पे आपको मिल जाता है कि रिसेंट में आपने इन सारी चीजों को कॉपी किया है, आप इनको यूज करना चाहते हैं क्या। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई चीज को कॉपी करते हैं और उसके बाद में किसी और दूसरी चीज को कॉपी कर लेंगे, तो सबसे लेटेस्ट जो कॉपी आपने किया ना वही आपके कंट्रोल वी पे आएगा। तो जब आप पेस्ट करोगे तो आपने जो भी लेटेस्ट कट किया होगा या लेटेस्ट कॉपी किया होगा वही आपको मिलेगा। क्या हो अगर आपके पास में वो सारे के सारे प्रीवियस आपने जितने भी कोड आपने कट कॉपी किए हैं वो सब के सब आपको मिल जाए, सब के सब, यानी कि मोस्ट रिसेंट जो आपके 10 से 20 या 25 जितने भी कोड आपने कॉपी किए हैं, कट कर दिए हैं, वो आपको कहीं मिल जाए, मैनेज हो रखे हो, तो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और ये मेरे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आता है। जब मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ या फ्लटर डेवलपमेंट कर रहा हूँ और एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहा होता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मैं कोई कोड को कॉपी कर लेता हूँ या किसी चीज को मेरे को यूज करना है, यहाँ पे नहीं करना, मेरे को कोई और जगह पे यूज करना है, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया कि जहाँ पे मेरे को यूज करना है एंड इन सेकंड्स में उसको वहां पेस्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मेरे को ऐसा लगा कि यार ये चीज भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसको भी मेरे को यहाँ से हटाना होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उस चीज को कॉपी कर लेता हूँ और उससे पहले जो चीज मैंने कट करी थी वो मेरे रिकॉर्ड में चली गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर बार बार उसको अंडू करता हूँ, अंडू करने से वो चीज वापस आती है और फिर मैं उनको दोनों को अलग से कॉपी करके मैनेज करता हूँ। बट थैंक्स टू क्लिपबोर्ड, तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी हमारे क्लिपबोर्ड को मैनेज करता है और कितना मैनेज करेगा ये भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। तो वही देखते हैं किस तरीके से आपको क्लिपबोर्ड मैनेज करना है। क्या करना है आपको, सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट और वी को प्रेस करना है। अगर आप मैक को यूज कर रहे हो तो कमांड शिफ्ट और वी को प्रेस करना है। तो आपके सामने एक ऐसा विंडो आएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चूज कंटेंट टू पेस्ट, इसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे मेरे को कोई फंक्शन को सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन नाम से कोई यहाँ पे फंक्शन कॉपीड नहीं है, ठीक है। तो जो भी कॉपीड होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अपन कोई चीज को, कंटेंट को कॉपी करते हैं। मैंने कोई एक रैंडम सा प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है एंड इसमें मैं कोई सपोज दैट कि ये वाला जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसको मेरे को कट करना है, अभी यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। एंड इसको भी मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो कोड मैंने इसके अंदर ऑन क्लिक लिस्नर के अंदर लिखा है, ये पूरा का पूरा कोड मैं कॉपी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल। तो अभी आपने देखा होगा कि यार मैंने बहुत सारे सेवरल ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिसमें कॉपी भी हो रहा है, कट भी हो रहा है। तो हमको क्या लगता है कि जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो सबसे रिसेंट होगा वो हमको मिल जाएगा। बट आपको जाना है कंट्रोल शिफ्ट एंड वी, कमांड शिफ्ट एंड वी इन मैक। तो जैसे ही आप करोगे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल गए। अब अभी अपने रिसेंटली कौन कौन सा किया है, एक तो ये किया है, एक ये किया है, आप उन सबके ऑप्शंस देख पाओगे। जैसे आप इस पे टैप करोगे ना तो पूरा आपके यहाँ पे दिख जाएगा व्यू पे कि भाई यार ये पूरा कोड है, ठीक है। और ये 1 लाइन का ही कोड था और ये मेरा एक 3 लाइन का कोड था जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में किया था। उससे पहले मैंने कोई और कॉपी कर रखा होगा ना, वो मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास में नियरली 11 एंट्रीज है कॉपी की रिसेंटली, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 11 कॉपीज है, सपोज करो कि कब जाके रुक जाएगा, कितनी एंट्रीज हम कर पाएंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले 5 होती थी लिमिट और अब 100 होती है, ठीक है। तो उसको कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे को वही सेम चीज मैंने कट कर दी ना यहाँ से, तो मैं वापस लेके आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ से कट करी, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो ये कोड पेस्ट हो गया। बट मेरे को तो वो वाला कोड चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और वी पे टैप करूंगा और मेरे को यहाँ पे कौन सा अपलोड करना था, ये वाला, तो इस पे टैप किया, पेस्ट कर दूंगा, तो ये कंटेंट मेरा वापस यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आप भी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर क्लिपबोर्ड को मैनेज कर सकते हो एंड इट कैन बी वेरी यूजफुल जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो। अब बात आती है कि हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। क्लिपबोर्ड में जो आप कह रहे हो कि डिफॉल्ट 100 एंट्रीज होती है, तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और ए टैप करना है। अगर आप मैक यूजर्स हैं तो आपको कमांड शिफ्ट और ए टैप करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऊपर की तरफ देख सकते हैं ऑल क्लासेस, फाइल, सिंबल, एक्शंस, और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एक्शन के अंदर रजिस्ट्री। दिख रहा है आपको यहाँ पे रजिस्ट्री, देन 3 डॉट्स, इस पे टैप कर देना है।
इनमें चेंजेस नहीं करने चाहिए until unless it is not required। जैसे कि वो आप देख रहे हैं, चेंजिंग these values may cause unwanted behavior of Android Studio, do not change this unless you have been asked to। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तभी आप इसमें चेंजेस करें, एंड इट इज मोर देन इनफ कि आपके क्लिपबोर्ड में 100 एंट्रीज है, क्योंकि देखो इससे ज्यादा आपको रन टाइम में क्लिपबोर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 100 एंट्रीज, लास्ट आपने 100 जो कंट्रोल सी किए होंगे ना, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एक्स किए होंगे, वो सब के सब वहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये अपडेट होते रहेंगे, ऑब्वियसली मोस्ट रिसेंट जो 100 होंगे ना वो दिखेंगे आपको। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इसको बढ़ाना, सपोज कर रहा हूं कि आपको 100 नहीं चाहिए, आपको 50 चाहिए फॉर एग्जांपल, या आपको 200 चाहिए या 150 चाहिए, तो उस केस में आपको सिंपल सा यहाँ लिखना है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड आ गया, यहाँ पे मैक्स आइटम्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। आप इनको 200 करना चाहो तो 200 कर सकते हो, 50 करना चाहो तो इनको 50 कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। ठीक है, बट unless it is not required, you are advised to keep it the same value। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप और ट्रिक की तरफ, जो कि है हाउ टू मैनेज लोकल हिस्ट्री ऑफ योर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो जब भी हम हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एंड्रॉइड में एप्स बिल्ड कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो हमको रिक्वायर्ड नहीं होते उस समय, एंड देन फिर हम हमारा कोड करते रहते हैं और फिर हमको एक टाइम के बाद में लगता है कि यार वो कोड बहुत रिक्वायर्ड था, अभी उसकी रिक्वायरमेंट उस समय तो नहीं थी जब मैंने उसको हटाया, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि यार उसकी रिक्वायरमेंट थी, या उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में मेरे को वापस जाना है कि भाई मैं यहाँ पे कोड कर रहा था और उसके बाद में मैंने उस कोड को हटाया और मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट किया, मैंने दूसरा थॉट ऑफ प्रोसेस स्टार्ट किया कि भाई मैं इस तरीके से इस चीज को अचीव करूंगा, और मैं मिड वे मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार वो जो पहला तरीका था ना वो बेटर तरीका था। कैसा आपको भी लगता है? कई बार एज अ डेवलपर आपको हमेशा हिट एंड गो पे चलना पड़ेगा, यानी कि आपने कोई कोड लिखा और एक टाइम के बाद में आपको लग रहा है कि नहीं यार तो ये जो वे है इस तरीके से मेरे को नहीं लिखना है, मेरे को इस चीज को हम हटा देंगे और फिर हम एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं वहीं से, और जब हम उसके मिड में पहुंचते हैं तो हमको लगता है यार वो वाला कोड भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ऐसा कई बार आपके साथ में होता होगा, तो उस केस में हमको लगता है यार वो कोड वापस लिखना पड़ेगा, या किस तरीके से हम उस चीज को अचीव करें, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है यू शुड मैनेज योर लोकल हिस्ट्री। अब देखो लोकल हिस्ट्री ना आपका एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बस हमको उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आज आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हम हमारी लोकल हिस्ट्री को देख सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है कहीं पे भी एक ब्लैंक जगह पे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, एंड यू नीड टू सर्च फॉर अ हिस्ट्री पार्ट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा देखो लोकल हिस्ट्री, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो हिस्ट्री, इस पर टैप कर देना है। और जैसे ही आप इस पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में वो बता रहा है कि पिछले 12 घंटे में जो इस फाइल में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हमने उस फाइल पे टैप किया ना तो उस फाइल के हिस्ट्री बता रहा है वो। ठीक है, तो ये 12 घंटे में जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे आ गए कि कब कब आपने चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस किए, वो सब बता देगा। और सबसे बेस्ट जो चीज मेरे को लगती है ना वो ये है, ये पार्ट है जिसमें वो क्या करता है कि जिस भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप टैप करोगे तो ये उस समय का बता देगा कि उस समय कैसी थी फाइल, करंट और ओल्डर। तो आप क्या रिवर्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा उधर जाना है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि भाई यार मैं कोड लिख रहा था और उसमें मैं कहीं पे गलत जा रहा था, तो मेरे को लगा इस तरीके से नहीं करना होगा, मैंने उस सारे कोड को इरेज किया और मैंने दूसरा वे स्टार्ट कर दिया। और जब मैं उसके मिड में था तो मेरे को याद आया कि यार ये काम ना, ये वाला जो पार्ट है कि मैंने उस समय जब मैं बिल्ड कर रहा था तो मैंने किया था बट मैंने डिलीट मार दिया। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री में जा सकते हो, देख सकते हो कि उस टाइम पे जब आपने डिलीट किया उससे पहले वाला जो टाइम है उस पर आप टैप करोगे तो वो वाला पार्ट, पूरा पार्ट नहीं चाहिए, अगर आपको वो वाला पार्ट भी चाहिए तो आपको सिंपल सा यहाँ जाना है और यहाँ देख सकते हो कि मेरे कुछ चेंजेस हैं क्या इसमें। अगर इस पे जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने गलती में फेल्ड ऑथेंटिकेशन किया था और यहाँ मैंने सक्सेसफुल कर दिया था, तो ये वाला चेंज था उस समय, तो ये वाला चेंज अपडेट हुआ। और कोई और रिसेंट अपडेट देखते हैं फिर। हाँ, जैसे कि ये अब ये वाला पार्ट है यहाँ पे ब्लैंक है, इस टाइम पे यहाँ पे मैंने खाली कर दिया था और अभी किया था अपन जब कट कॉपी पेस्ट किया था, जब मैंने क्लिपबोर्ड वाली शॉर्टकट देख रहे थे अपन, तो ये उस समय का इंस्टेंस बता रहा है कि इस टाइम पे आपने जो चेंजेस किए वो चेंजेस अभी करंट फाइल में यहाँ पे इस तरीके से दिख रहे हैं, ये 3 लाइन, बट उस समय ये 3 लाइन नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप इसको एड ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? इवन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं थी, या तो पूरा ही कोड कट है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो ये वाले पे मोड में वापस आना था, आपको सिंपल सा इस पे टैप करना है एंड ये आपका कोड खाली हो गया। यहाँ पे ये आपका ओल्डर फाइल है और ये आपका करंट फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओल्डर यानी कि ये आपकी 26/11 डेट एंड टाइम आ रहा है, इसी एक्टिविटी की बात हो रही है, और ये करंट है। ठीक है, आप अंडू कर सकते हो अगर आपको चेंजेस नहीं चाहिए, और कुछ चेंजेस हैं इसमें नहीं है तो मैं कोई और बहुत पहले पे जाता हूँ। हाँ, ये देख सकते हो आप। तो ये हमारा जो चेंज आया, मैंने इसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मेरी पूरी स्क्रीन जो है वो खाली हो गई। अगर मैं यहाँ जाऊँगा बाहर क्लोज करके तो ये मेरी स्क्रीन पूरी खाली हो गई। ये कब का आ गया, जब मैंने इस एक्टिविटी को क्रिएट ही किया था।
तो उस समय में वापस मैंने उसको रिवर्ट कर दिया। अब वापस जाना है आपको और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है लोकल हिस्ट्री, शो हिस्ट्री, और यहाँ पे वो हिस्ट्री में आप वापस अपडेट कर सकते हो। आप देखो वापस ऑप्शंस आ गए आपके पास में। ये भी थोड़ी देर पहले ना, ये अभी रिसेंट मैंने जो अपडेट किया उसका भी आ गया यहाँ पे। तो अभी मैंने जो रिसेंट अपडेट किया वो यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है, ठीक है, कि भाई ये चीजें यहाँ नहीं है, क्या आपको इसमें लानी है, और इसमें भी ऑप्शन है कि आपको कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप अपना लोकल हिस्ट्री जाके देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके हिसाब से आप प्रीवियस टाइम में कहीं पे भी आपने कोई कोड लिखा है जो आप इनडायरेक्टली मिस कर गए और वो आपको चाहिए वापस, तो आप इस तरीके से वापस उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या क्या है कि आप यहाँ प्रोजेक्ट में जाओ, जैसे इस फाइल के रिगार्डिंग कुछ भी है तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेगा लोकल हिस्ट्री, शो हिस्ट्री। तो इस फाइल के रिगार्डिंग जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी तक वो सब मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मेरे को यहाँ पे होम एक्टिविटी है ना, अभी अपन किसमें, मोबाइल वेरिफिकेशन में, यहाँ पे हम हिस्ट्री में जाते हैं, ये आ गया। अभी जो मेरा प्रीवियस चेंज हुआ था वो आ गया, मैं यहाँ से वापस इसको ऐड ऑन कर सकता हूँ, ये आ गया, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा कोड जो मैंने डिलीट मारा था वापस से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वापस से मैंने उस एक प्रीवियस पॉइंट से, प्रीवियस मेरे रिस्टोर पॉइंट से उसको वापस क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया, मेरे कोड को रिस्टोर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक रिस्टोर पॉइंट, और ये रिस्टोर पॉइंट आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप चेंजेस कर रहे हो ना, तो प्रीवियस 5 दिन के बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस रखेगा आपके उस पर्टिकुलर फाइल के। हाँ, अब आपका कोई ऐसा कोड है जो 10 दिन पहले का कोई कोड है तो उसको रिस्टोर करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पिछले 5 दिन का या 2 दिन का एटलीस्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं एक सुबह कुछ काम कर रहा था, उस समय मैंने कुछ चीज को डिलीट कर दिया और मेरे को शाम को ही उसकी जरूरत पड़ जाती है, तो उससे मैं इस चीज से काफी ज्यादा मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट हो जाएगी, मेरे को वापस से वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सीधा जाऊंगा मेरे चेंजेस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, और उन चेंजेस को वापस से अप्लाई कर लूंगा। एंड इवन केवल पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी नहीं होगा, केवल जो पर्टिकुलर वो कोड है उसी को मैं वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे साइड बाय साइड वो मेरे को दिखा देगा क्या क्या चेंजेस आ गए उसके बाद से, ठीक है। ये ऐड ऑन करना भूल गया था, तो यहाँ पे वो एरर क्रिएट कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें क्रेडिट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया जो यहाँ से आया, और वो वाली लाइन हमने वापस से इंक्लूड नहीं करी थी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, मैंने सिर्फ आपको करके बताया कैसे मैंने एक रिस्टोरेशन पॉइंट से रिस्टोर कर लिया, मतलब पूरी की पूरी एक्टिविटी को, स्क्रीन को खाली कर दिया, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से वापस गया और वहां से वापस रिस्टोर भी मार लिया, वापस से जो नया कोड था वो भी मैंने रिस्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि केवल फाइल्स ही नहीं, आप पूरा का पूरा जो पैकेज है इसके अंदर भी जाके आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि इसमें से अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, कि आप यहाँ देख सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या हुआ, किस किस में चेंजेस हुए। तो अभी तक इसमें देखे जाएंगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन में ही चेंजेस आए, इससे पहले नई एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट हुई मोबाइल वेरिफिकेशन की, उससे पहले होम एक्टिविटी पे काम हो रहा था, तो होम एक्टिविटी में जो चेंजेस थे वो आ गए। अब इस पर डबल टैप करोगे इसके अंदर तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ये होम एक्टिविटी के अंदर के जो चेंजेस हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पैकेज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे गए और मैंने ये मोबाइल वेरिफिकेशन वाली जो एक्टिविटी है डिलीट कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, हैव डिलीटेड, डिलीट एनीवे, ठीक है। और अब मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है और एक्सएमएल में एरर भी आ गई क्योंकि एक्टिविटी डिलीट हो गई तो एक्सएमएल में इशू आएगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में वापस ऑप्शन आता है लोकल हिस्ट्री, शो हिस्ट्री, यहाँ गया और ये डिलीटिंग वाली फाइल का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिवर्ट का। जैसे मैं रिवर्ट करूंगा तो ये मेरी जो फाइल है जो डिलीट हुई थी, यहाँ पे अभी मैंने जो डिलीट कर दी थी वो वापस से क्या हो गई, रिस्टोर हो गई। तो ये फाइल को अभी आपके सामने मैंने डिलीट किया था और विद इन 5 डेज आप इसको वापस क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो यूजिंग द लोकल हिस्ट्री ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई भी प्रीवियस टाइम में कोई भी ऐसा आपने कोड लिखा जो किसी भी तरीके से मिसप्लेस हो गया है, इवन आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये हमारा ऐप फोल्डर है इसके अंदर भी हम जाएंगे और यहाँ पे लोकल हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो पूरी की पूरी हिस्ट्री ले आएगा हमारे पास में, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या चीज है। यहाँ पे बिल्ड और ग्रिडल में हमने चेंजेस किए, यहाँ पे भी बिल्ड और ग्रिडल में चेंजेस हुए, देन यहाँ एक्सटर्नल चेंज हुआ। तो ये सारी जितनी भी अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर इन 5 दिन के अंदर जितने भी चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे आ गए। मतलब कि यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि आप अपने फाइल के अंदर का कोड रिस्टोर कर सकते हो या उनका रिस्टोरेशन पॉइंट देख सकते हो, आप उस पूरे पर्टिकुलर ऐप मॉड्यूल के अंदर कुछ भी चेंज हुआ है, ग्रिडल में चेंज हुआ है, चाहे आपके एक्सएमएल में चेंज हुआ है, कहीं पे भी कोई भी फाइल में चेंज हुआ है या पूरी की पूरी फाइल आपको रिवर्ट करनी है डिलीट होने के बाद में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरी टिप और ट्रिक की तरफ। आपने कई बार ऐसा गलती से
कंट्रोल के साथ में ऐसे कहीं टैप कर रहे होंगे और ऐसा कहीं आपने आइकन देखा होगा। जब भी आप मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप एंड्रॉइड को बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हो तो कई बार आपने ये चीजें देखी होगी, तो आपको हल्का सा एक आइडिया लग गया होगा कि ये किसके लिए काम में आता है, ये बुकमार्क्स के लिए काम में आता है। अब जब आप एक बहुत लेंथी कोड लिख रहे हो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो बुकमार्क्स लगाना बनता है। क्यों बनता है उसका रीजन बताता हूँ। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना फास्ट कर देगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे सर्टेन अपने बुकमार्क्स पॉइंट आउट कर लिए हैं कि भाई मेरे को ये वाली जो काम है वो इस जगह पे है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर है, ये वाला काम है इस पर्टिकुलर फाइल में इस जगह पे है, ये आपने नोट डाउन कर लिए। अब नोट डाउन करने से अच्छा है कि आप उनको बुकमार्क सेट कर लो, सो दैट कभी भी आपको कोई एक पर्टिकुलर इवेंट पे जाना है कि भाई इस जगह पे मेरे को ये काम देखना है या इस जगह पे ये चीज चेक करनी है, तो आप सीधा उस बुकमार्क में जा सकते हो। और सीधा उस बुकमार्क में जाने से क्या होगा कि आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो कोड कहाँ पड़ा है, पहले आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, फिर आप जाके अपना जो चेंजेस करना है वो अप्लाई करोगे। इससे अच्छा आपने उसको एक मार्किंग दे रखी है, आपने उसको बुकमार्क्स में ऐड कर रखा है। आपको सिंपल सा प्रेस करना होगा कमांड फंक्शन F3, मतलब F3 जो आपका होता है, F3 आपका यूज में आएगा मैक के अंदर, F11 यूज में आएगा आपके विंडोज के अंदर। और आप यहाँ देख सकते हो जितने भी मैंने बुकमार्क्स किए वो सब आ गए, और जिस भी जगह पे मेरे को स्विच होना है मैं वहाँ पे डायरेक्टली स्विच हो सकता हूँ। इवन इफ द फाइल इज क्लोज, यहाँ पे क्लोज है, मैं इस जगह पे और मेरे को वो उस बुकमार्क में जाना है, तो क्या करूँगा कंट्रोल फंक्शन F3 और यहाँ पे मेरे पास में बुकमार्क आ गया, मेरे को इस जगह पे जाना है, सीधा मैं यहाँ नेविगेट हो जाऊंगा, वो अपना फाइल भी ओपन कर देगा। इवन मैं इनको नंबरिंग भी दे सकता हूँ, बट पहले समझते हैं कि किस तरीके से हमको बुकमार्क को ऐड करना है। ये आपने देखा तो है, लेकिन बुकमार्क को ऐड किस तरीके से करना है, प्लस आप यहाँ पे बुकमार्क्स में किस तरीके से अल्फाबेट या नंबर भी लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि भाई आपको अभी तो मैंने एक मेन्यू दिखाया, उस मेन्यू में से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने एक नंबर दे दिया 7 इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इसको दे दिया 5, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल के साथ में जैसे ही वो नंबर को टैप करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे को उसी जगह पे उस पर्टिकुलर कोड के ऊपर ले जाके नेविगेट कर देगा, जिससे मेरा काम और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो आपको करना है कैसे, पहले तो ये देखते हैं किस तरीके से बुकमार्क को ऐड करना है। ठीक है, आप कंट्रोल के साथ में किसी भी जगह पे इस एरिया में किसी भी लाइन के आगे टैप करोगे तो ये बुकमार्क ऐड होते रहेंगे। ठीक है, और शॉर्टकट के थ्रू करना हो कि भाई अगर मैं इस कोड पे हूँ और मेरे को यहाँ पे टैप नहीं करना है, मैं इस जगह पे हूँ, इस लाइन को सपोज मैं सारी हटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, और मेरे को इस पर्टिकुलर के लिए ना एक बुकमार्क ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आना है, जो भी लाइन में आपको बुकमार्क लगाना है आपको सिंपल सा अपना फंक्शन 3 यानी कि F3 को दबाना है, और अगर आप विंडोज पे तो F11 को टैप करना है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे इस पे कर रहा हूँ बुकमार्क, फिर मेरे को लग रहा है कि यार इस पे भी मेरे को बुकमार्क करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन टैप करके F3 पे टैप कर दिया, तो ये बुकमार्क लग जाएगा। वापस से टैप करूंगा तो ये बुकमार्क हट जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम भी अगर टैप करते हो तो टॉगल हो जाएगा उनके बीच में। अब बात आती है कि ये तो हो गए बुकमार्क्स, और इनको शो कैसे करना है, तो शो करने के लिए कमांड फंक्शन F3 दबाना है, तो आपको ये सारे बुकमार्क्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जैसे मेरे को बटन वेरीफाई पे जाना है तो सीधा बटन वेरीफाई पे आ गया, बटन सेंड ओटीपी पे जाना है तो बटन सेंड ओटीपी पे मैं आ जाऊंगा। मतलब कोई भी जगह पे, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल इस लॉगिन एक्टिविटी में इस जगह का बुकमार्क ऐड करना है, तो सिंपल सा F3 टैप करना है या F11 टैप करना है इन विंडोज, और ये बुकमार्क ऐड हो जाएगा। और फिर जब भी मेरे को जाना है तो कमांड के साथ में उस फंक्शन F3 या F11 को कॉल करना है, तो ये बुकमार्क वाला मेन्यू आ जाएगा। इवन आपको यहाँ सेटिंग्स में ही मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एडिट में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बुकमार्क्स आ गए, और टॉगल बुकमार्क्स में जाओगे तो आपके पास में टॉगलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये बुकमार्क्स यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो रखे हैं, और इवन यहाँ से आप इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुकमार्क ऐड कर सकते हो एंड बुकमार्क को शो कर सकते हो। अब बात आती है कि बुकमार्क्स में भी ना आप न्यूमोनिक तरीके से भी बुकमार्क्स को दे सकते हो, यानी कि आप नंबरिंग करके या अल्फाबेट्स देके उन बुकमार्क को असाइन कर सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्टली उन पर्टिकुलर जगह पे चले जाओ, आपको वो मेन्यू में भी ना जाना पड़े। मतलब सपोज दैट कि आपके बुकमार्क्स ही बहुत ज्यादा है, तो आपको नंबर एटलीस्ट याद रखना होगा कि भाई 7 नंबर पे मैंने ये काम कर रखा है, तो सीधा मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ में 7 को दबाया तो मैं सीधा वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल सा ऑप्शन के साथ में आपको फंक्शन 3 मतलब F3 दबाना है, और यहाँ पे आ गया ऐड निमोनिक बुकमार्क। ठीक है, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसको 7 देना है, तो यहाँ पे मैंने इसको 7 दे दिया। देन फिर हम बात करते हैं कि भाई मोबाइल वेरिफिकेशन में आते हैं, और इस वाले ऑप्शन को जहाँ पे मैंने फायरबेस ऑथ ये वाला काम किया है, इसको मैं बुकमार्क दे देता हूँ ऑप्शन फंक्शन F3, और यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 5। ठीक है, अब मेरे को ये याद रखना होगा बस कि 5 पे ये काम हो रखा है, 7 पे ये काम हो रखा है। अब सपोज दैट मैं किसी जगह पे कोई भी चीज के लिए काम कर रहा हूँ और वहां पे मेरे को लगा कि भाई मेरे को ये कोड ना इसमें चेंजेस लाने हैं, अब ये मेरे को पता है कि मैंने इसको बुकमार्क किया विद निमोनिक बुकमार्क, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में सिंपल सा उस नंबर को लगाना है।
नंबर यानी कि जैसे मैंने 7 किया तो मैं 7 पे आ जाऊंगा, कंट्रोल के साथ में अगर मैंने 5 किया तो मैं 5 वाले बुकमार्क पे चला जाऊंगा। आप अल्फाबेट में भी दे सकते हो, और ये जो न्यूमोनिक बुकमार्क्स है ये लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल के अल्फाबेट्स में जितने अल्फाबेट्स होते हैं एंड नंबर में जितने आपके पास में नंबर्स है। अगर आपको सारे बुकमार्क्स देखने हैं तो आपको क्या करना है, कमांड के साथ में F3 दबा देना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कौन कौन से बुकमार्क्स आपने कहाँ कहाँ लगा रखे। इससे आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो काफी ज्यादा बच जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप और ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक आपको डिबगिंग के वक्त बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। क्योंकि देखो, जब भी आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी ऐप में जितने भी हो सके उतने एरर्स को रिजॉल्व करना, क्योंकि ऑब्वियसली एरर्स आते रहेंगे, एरर्स को आप सॉल्व करते रहोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है एरर को फाइंड करना। और एरर को डिबगिंग के वक्त फाइंड करने के लिए हमको हेल्प करता है लॉकेट। आपने देखा होगा लॉकेट की हेल्प से हम जितने भी लॉकेट्स होते हैं, जो भी हमारे लॉकेट के अंदर क्या होंगे कि जितने भी हमारे ऐप के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितने भी लॉग्स हैं वो सब के सब वहां पे शो हो जाते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉकेट विंडो में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी लॉग्स होंगे वो यहाँ पे आपका फोन आ जाएगा, जो भी कनेक्टेड फोन है, आइदर वो एमुलेटर हो मतलब कि वर्चुअल डिवाइस हो या फिर आपका रियल डिवाइस हो। एंड देन यहाँ पे आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, जो आप लॉग करते वक्त टैग्स वगैरह लगाते हैं, तो कुछ तो होते हैं मैनुअल लॉग्स जो आप जानबूझ के डिबगिंग के वक्त करवाना चाहते हो कि एक्चुअल में डेटा आ क्या रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, कैसा डेटा आ रहा है, वो सारे लॉग से आप चेक करवाते हो। एंड दूसरा जो होता है वो होता है कि भाई जब आपकी ऐप क्रैश हो जाती है या आपकी ऐप किसी ना किसी वजह से वार्निंग शो कर रही है कोई भी रीजन से, तो वो सारी चीजें भी ना आपको लॉकेट में दिखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एरर जो होगी ना वो आपको लॉकेट में मिल जाएगी, किस वजह से आपकी ऐप क्रैश हुई है, कहां पे क्रैश हुई है, किस रीजन से क्रैश हुई है। तो उससे आपका जो डिबगिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि भाई आपको वो लॉकेट बता पा रहा है कि इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है और इस जगह पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सो दैट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम को ढूंढना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज द नेक्स्ट पार्ट, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप उसको अच्छे से ढूंढ पाओगे कि प्रॉब्लम क्यों है और कहां पे है, तब आपका आगे का काम अच्छे से हो पाएगा। और वो एक 20% हो जाता है, 80% मेन रोल रहता है प्रॉब्लम को फाइंड करना और चेक करना कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। बाकी 20% वो होता है कि आप किस तरीके से इसको रिजॉल्व करते हो। प्रॉब्लम मिल गई तो आप सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आप सॉल्यूशन किसका निकालोगे और कहाँ पे निकालोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमारा जो काम है वो बहुत आसान कर देता है लॉकेट। तो इसमें भी बहुत ज्यादा लॉग्स आते हैं, तो अब उसमें आइडेंटिफाई करना कि यार ये जो लॉग है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये लॉग किस लिए आ रहा है, ये लॉग किस लिए आ रहा है। तो इसमें हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं, और कलर्स देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर, यानी कि आपकी एंड्रॉइड की सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपको एडिटर में चले जाना है। एडिटर में यू नीड टू सर्च फॉर कलर स्कीम, और जैसे ही आप कलर स्कीम के अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड लॉकेट, इस पे टैप कर देना है। और ये देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक थीम सेलेक्ट कर रखी है नॉड, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली उसने कलर्स असाइन कर रखे हैं, ठीक है। कुछ एक को कर रखे हैं, कुछ एक को नहीं कर रखे हैं। हम एक डिफॉल्ट थीम ले लेते हैं, जैसे कि हमारी क्लासिकल लाइट थीम आती है। पहले मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ये मेरा समझाने का वे क्यों था, मतलब मैंने इसमें लाइट कलर क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसमें तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने एक थीम लगा रखी थी, तो थीम भी आप ऐड कर सकते हो प्लगइन्स के अंदर। और उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी कौन सी टॉप 10 प्लगइन्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपना डेवलपमेंट, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का एक्सपीरियंस और बेटर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। और अगर आपको लगता है कि वो नेक्स्ट वीडियो ही एंड्रॉइड की वो होनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम लाइट मोड में आ जाते हैं, जब मैं नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ, जब कोई थीम वीम नहीं लगा रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे कलर्स नहीं होंगे। कलर सिर्फ रेड जो आपका होगा एरर के लिए होगा, बाकी के लिए आप कलर डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक करके दिखा देता हूँ। बाकी सारे चेंजेस आप कैसे कर सकते हो, मैनुअली जाके कि भाई ये कलर से मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगी वार्निंग है, ये कलर से मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगी ये एक एरर है, ये कलर से मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगी ये एक डिबग मोड में कल किया हुआ मेरा लॉग है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं डिबग का इंडिकेटर, यहाँ देखो ब्लैक आ रहा है। अब देखो इंडिकेटर और मैसेज दिख रहा है आपको, तो मैं मैसेज वाला जो पार्ट है वो, इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं कर देता हूँ, मैसेज वाला पार्ट को हम कर देते हैं ग्रीन कलर में, या जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे मैं ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है, अगर आपको कोई बैकग्राउंड देना है तो आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं ग्रेइश कलर में, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रे कलर में, ठीक है। मैंने किसको अपडेट कर दिया, अच्छा मैंने वर्बोस के अंदर कर दिया है, यस। तो वर्बोस में मैंने ये कर दिया है, डिबग में करना है, डिबग के मैसेज में आते हैं यहाँ पे ग्रे कर देते हैं, ठीक है।
वर्बोज में अलग करते हैं, ठीक है। तो डीबग में मैंने अलग कर दिया और वर्बोज में अलग कर दिया, ठीक है। इंडिकेटर में आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर्स हैं और आप चाहो तो और भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि वार्निंग है तो वार्निंग येलो में आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, वार्निंग जो पार्ट है, वार्निंग पार्ट कहाँ गया हमारा, वार्न मैसेज, इसको मैं कर देता हूँ येलो में, ठीक है। और बैकग्राउंड देना पड़ेगा क्योंकि येलो बहुत ही लाइट कलर है अपने आप में, तो बैकग्राउंड हम ग्रेइश कलर पे देते हैं, ग्रेइश में थोड़ा डार्कर कलर देना पड़ेगा। अब डीबग ना आपका बाय डिफॉल्ट अपडेट हो रहा है, तो डीबग को वापस जाके सही करते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इस पे टैप कर रहा हूँ ना तो वो कलर वहाँ का अपडेट हो रहा है। ओके, यहाँ आ जाते हैं, अब यहीं से सेलेक्ट करते हैं बस। जैसे कि मेरे को असर्ट का चेंज करना है, असर्ट का मैं रेड नहीं ये कर दूँ, ठीक है, दिस इज बेटर। बैकग्राउंड कलर एफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इवन आप इनके अंदर बोल्ड और इटैलिक वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो कि ये बोल्ड करना है, जैसे कि मेरे को ज्यादातर डिबग्स देखने होते हैं, तो डिबग वाले को मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को इजीली दिख जाए और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको लॉग्स आपके दिखने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे जैसे ही आप इसमें डिबगिंग स्टार्ट करोगे। तो ये जो आपके डिबगिंग का एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड प्रोडक्टिविटी में ये काफी आपको हेल्प करेगा। अब चलते हैं हमारी लास्ट टिप और ट्रिक की तरफ, जिससे कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो टिप और ट्रिक है ये मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स जो होती है वो होती है कि हम शॉर्टकट्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जब आप डेवलपमेंट किसी भी फील्ड में कर रहे हो, तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप माउस को कभी यूज ही ना करो, क्योंकि माउस से क्या ना चीजें, जैसे आपको लगता है कि माउस से चीजें आसान हो जाएगी क्योंकि मैं सीधा वहां टैप कर दूंगा, वहां टैप कर दूंगा तो ये चीजें हो जाएगी, बट ये कहीं ना आपके टाइम को बढ़ा रही है। इसमें क्या ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ही मिनिमल टाइम लग रहा है, बट अगर आप उसकी जगह शॉर्टकट को यूज करोगे ना तो ये टाइम और कम हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 3 टैब्स दिख रहे हैं, ठीक है, मैं सिंपल सा कंट्रोल के साथ में टैप करूंगा एंड आई कैन स्विच एनीवेयर, ठीक है। तो ये पूरा मेरे पास में ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ, यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ, सिर्फ एक बार टैप करोगे तो स्विचिंग हो रही है। अगर आप दबा के रखोगे तो ये आपको बता देगा कि इतने सारे ऑप्शंस है और जो जो विंडोज ओपन है मेरे यहाँ पे वो सारे विंडोज आ चुके हैं, मैं डायरेक्टली उनमें क्या कर सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ में आपको सिंपल सा क्या करना है, टैप को टैप करना है, ठीक है, इस तरीके से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। और ये क्या करता है कि जब भी हम टैप करेंगे सिंपल सा, तो ये जो रिसेंट आपके 2 टैब्स होंगे ना उनके बीच में स्विचिंग करवाएगा। अगर आपने जैसे इधर स्विच किया और अब मैं यहाँ से लॉगिन में चला जाता हूँ तो वापस मेरे को XML नहीं दिखाएगा, मेरे को क्या दिखाएगा, मोबाइल वेरिफिकेशन एक्टिविटी। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट स्विचिंग भी कर सकता हूँ फास्टली। अब मेरे को अगर मोबाइल से करनी होती तो मैं यहाँ जाता, यहाँ पे टैप करता, ये हुई स्विचिंग, इसमें स्विच हुई। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम करते मेरे को लगा कि ये काम तो मेरे को उसमें करना था या उसमें देख के आना है कि उसमें क्या कर रखा है मैंने। कई बार ऐसा होता है ना, आपको रिलेवेंसी देखनी पड़ती है, तो आप सिंपल सा कंट्रोल के साथ में टैप करेंगे और ये चीज स्विच हो जाएगी। एंड इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको प्रैक्टिस में ले लोगे ना तो ये और फास्ट हो जाएगा। अभी आपको इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा इन पे हाथ बैठाने में, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो सिर्फ आप टैप कर रहे हो, टैप करते करते आपको लगा कि यार कोड वहां देखा हुआ है, कंट्रोल के साथ में स्विच किया और वो पेज ओपन हो गया, इसके साथ स्विच किया वो पेज ओपन हो गया। ऐसे एक और शॉर्टकट है, जैसे कि ये हमारी अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सही नहीं है, सपोज दैट मैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग सही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है जब हम कोड कर रहे होते हैं जो स्पेसिंग वगैरह इधर उधर हो रखी है, ठीक है। अब इस केस में क्या करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल करते ही यहाँ पे आ जाएगा रीफॉर्मेट फाइल, होल फाइल एंटर कर दिया और ये रीफॉर्मेट हो गया। और कई बार क्या होता है कि ये जो आपके इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड हटा दिया तो ये इंपोर्ट तो हो रखे थे, कई बार ऐसा कोड भी आप लिख देते हो जिसमें कोई चीज आपने यूज करी थी, उस क्लास को यूज किया था तो उस क्लास का इंपोर्टेशन हुआ, बट उस क्लास की रिक्वायरमेंट अब नहीं रही, आपने हटा दिया बट उसका इंपोर्ट नहीं हटाया आपने। तो उस केस में उन इंपोर्ट्स को हटाना, तो आप एक एक करके इंपोर्ट हटाओगे तो काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, फिर से शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल सा कंट्रोल ऑल्ट और ओ को टैप करना है और आप देखोगे कि जितने भी आपके अनयूज्ड इंपोर्ट्स हैं वो सब के सब अपने आप डिलीट हो गए। तो इस तरीके से इस कुछ कमाल की शॉर्टकट से आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कम टाइम के अंदर। और ऐसी ही कमाल की शॉर्टकट का पूरा कंप्लीट वीडियो हमने पहले बना रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ शॉर्टकट से आपका काम कितना आसान हो सकता है, ऐसी पूरी डिटेल में 20 शॉर्टकट्स के बारे में मैंने बता रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंकिंग है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जैसे ये वीडियो कंप्लीट करते हो उसके बाद में आप सीधा नेविगेट कर सकते हो वहां पे और कंप्लीट
एक थॉरली जो मैंने उसमें वो टॉप 20 शॉर्टकट्स लिए जो डे टू डे लाइफ में एक एंड्रॉइड डेवलपर के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाली शॉर्टकट्स है, जिसकी हेल्प से आपका डेवलपमेंट टाइम कम होगा, साथ ही साथ आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इसी के साथ एक बोनस टिप आपके लिए लेके आया हूँ, स्टार्ट यूजिंग लाइव टेम्पलेट्स। लाइव टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे को टोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे आया और मैं सिंपल सा लिखूंगा टोस्ट। तो आपने देखा होगा आजकल कंट्रोल स्पेस अगर आप करते हो तो जैसे मैं टोस्ट लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे एक तो कैपिटल टी से दिखता है, जैसे आप टोस्ट लिखते हो, टोस्ट लिख के यहाँ पे जैसे ही आप टोस्ट लिखते हो तो यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन मिलता है टोस्ट क्रिएट अ न्यू टोस्ट, और जैसे ही आप एंटर करते हो बूम, पूरा बनाया गया कोड आपके पास में आ गया। इसको कहते हैं हम लाइव टेम्पलेट। ये कुछ बनाए गए टेम्पलेट्स हैं जो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, देन आ जाएगा आपको जो भी मैसेज देना है, एंड आपका जो टोस्ट है इन नो टाइम आपने टोस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये लाइव टेम्पलेट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पे आपको लाइव टेम्पलेट के बारे में सर्च करना है, ये रहे आपको एडिटर के अंदर ही लाइव टेम्पलेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड के रिगार्डिंग आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टोस्ट, जैसे कि ये रहा टोस्ट, तो टोस्ट का इन्होंने बना रखा है। देन आपको मिलेंगे यहाँ पे फॉर लूप के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्लटर के मिल जाएंगे, डार्ट के मिल जाएंगे, इटरेशंस के भी मिल जाएंगे आपको, फॉर लूप, वाइल लूप। जावा के अंदर हम आते हैं, ये हमारे सारे जावा रिगार्डिंग जो भी टेम्पलेट्स हैं बने बनाए वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉटलिन के मिल जाएंगे यहाँ पे। एक्सएमएल के रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट अगर आपको यूज करनी है, डायरेक्ट विद मैच पेंट, विद रैप कंटेंट, तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे तो वो सिंपल से आपको टैप करना है और वो लाइव टेम्पलेट क्या करेगा, वो पूरा का पूरा कोड लेके आ जाएगा आपके लिए। एंड इवन आप अपने खुद के लाइव टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। इससे बेटर चीज क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल अलर्ट डायलॉग है, फॉर एग्जांपल रिसाइकलर व्यू है, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ जो चीज आपके इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज आने वाली है, तो मैं क्या करूंगा उसका एक लाइव टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ जस्ट बाय टैपिंग दिस। तो यहाँ से हम एक लाइव टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, इवन हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और इसका पूरा का पूरा डिटेल किस तरीके से हमको लाइव टेम्पलेट क्रिएट करना होता है, कैसे क्रिएट करना होता है, ग्रुप में कैसे ऐड करना होता है, क्या ऑप्शंस मिलता है, इस सब कुछ पे भी एक वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे तो आप आई बटन टैप करके भी जा सकते हैं ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, और देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव टेम्पलेट शॉर्टकट्स हमारे डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट टाइम को कैसे कम कर देते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं अभी जाके इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करने में, जिससे कि आज से ही आप अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, 10x 20x बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दिस अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जिनको भी जो भी एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं या जो फ्लटर डेवलपर्स हैं जो या फिर जो एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करते हैं, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 10% भी बढ़ाता है, 20% भी बढ़ाता है एटलीस्ट, तो डू गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।